हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब है जी एक्चुअली अ गुड वीडियो। आई ऑल्सो वांट टू नो दैट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मैं अपने महके में रहती हूँ, मेरे बेटे के साथ जॉब भी करती हूँ, बट मेरे घर में मेरी भाभी हर बात में मुझसे जेलस होती है। मेरी शादी से पहले भी यही हाल था। अब जब मैं किसी वजह से मैके में रह रही हूँ तो वो और जलने लगी है मुझसे। मेरे बेटे से भी हर बात में कमी निकालना, शुरू से नेगेटिव बात करना मेरे बारे में सबके बीच। मेरी समझ नहीं आता हाउ टू हैंडल हर। मुझे कॉपी भी करती है और मेरी बुराई भी हर बात में। तो देखो देखो इसमें ना मेरे को ये इस क्वेश्चन का हमेशा मुझे ये आंसर आता है कि हैंडल करना ही क्यों है। आप रह रहे हो मैके में, अगर आप लंबे समय के लिए रह रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप खाना वगैरह अपना अलग बनाओ। अगर कुछ महीनों की बात है, मेहमानदारी में या कुछ और है तो ठीक है। अगर खाना अलग नहीं भी बन रहा तो जो घर का काम है ना, तो जैसे देवरानी जिठानी डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है ना, आपको चाहिए कि आप एक तो काम बराबर करो। ये ना हो कि आप रह तो रहे हो, वो बुराई कर रही है कुछ और है, लेकिन अल्टीमेटली काम सारा वो कर रही है, आप केवल अपना और अपने बच्चे का काम कर रहे हो। एक तो ये चीज मत करना। जब आप रह रहे हो तो मेक श्योर करो कि एक टाइम का वो करनी है तो एक टाइम का आप कर लो। एक चीज तो ये जो आपको टेक्निकली करनी चाहिए, मन है नहीं है। दूसरी चीज, आपकी बुराई भी कर रही है सबके बीच में, करने दो। मतलब मैं जा रही हूँ मान लीजिए, और दो लोग तीन लोग आपस में बात करेंगे, देखा सुनीता ऐसी है वैसी है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। अगर मैं जैसी हूँ, मान लीजिए कोई कह रहा है कि जी हाँ तो ये तो काम करती है, ये तो 6 घंटे बाहर रहती है, ये ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, ये तो बात ही नहीं करती। अगर ये बात मेरे बारे में सही है तो मेरे को क्यों चिढ़ होगी। हाँ जी है तो ऐसी बात ही। अगर दूसरा कोई है कि मेरे बारे में झूठ बोल रहा है सफेद, कि इसने तो मेरा ये ले लिया, उसने तो मेरा वो ले लिया और मैंने लिया नहीं, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा। जिससे कह रहा है वो कौन सा कोतवाल लग रहा है जिसका मुझे जवाब देने जाना है। दूसरी बात, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मेरे आसपास के अगर 12 लोग हैं तो वो 12 मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। भैया सोच लो, जिसे जो सोचना है एटलीस्ट सोच तो रहे हैं। अब जो आपकी भाभी है वो पता नहीं हाउस वाइफ है या वो, इस क्वेश्चन से पता नहीं लग रहा, लेकिन वो बेचारी अकेली है, उसको टाइम पास मिल रहा है कि ठीक है चलो दीदी की बुराई कर लें तो कर लो। उन किसी को आपकी वजह से एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो एक तो सबकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट लेने का प्रेशर अपने दिमाग से हटा दो, तो जो वो दूसरों से आपके बारे में निगेटिव बात कर रही है वो खत्म हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, हमेशा चिढ़ती है, कमी निकालती है, उसमें आप भैया टेक्निकली कोई भी हो, मैं भी हूँ, कल को अगर दो जने बराबर के काम करने वाले हैं तो लगता ही है कि सारा मैं ही क्यों करूँ, आधा तू कर ले आधा मैं, तो काम आधा कर लो। तीसरी चीज, कुछ दिन के लिए रह रहे हो तो रहो मेहमानदारी में। अगर साल 2 साल 3 साल की बात है तो हो सके तो अपना खाना पीना अलग बनाने लगो, खर्चा अलग रख लो, ताकि उसको ये ना लगे कि नंदरानी हमारे ऊपर बर्डन हो गई है। ठीक, अब बात आई फिर भी कि नेगेटिविटी, वो देखो जी ये होता है पर्सनल। मैं भी बताऊं, कुछ लोग इतने भंडार होते हैं नेगेटिविटी के कि आप कुछ भी कर लो, लिटरली आप कुछ भी कर लो, आप अपनी किडनी भी निकाल के उनको गिफ्ट में दे दो, उनका मुंह सीधा नहीं होगा। तो उनका मुंह सीधा करने की जिम्मेदारी हमारी होती भी नहीं है। एक लिमिट तक आप कोशिश करते हो हर रिलेशन में कि सब ठीक बना रहे, लेकिन अगर आदमी अपनी आदत से मजबूर है, उसकी मिट्टी में निगेटिविटी और ईर्ष्या भरी पड़ी है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जो इसमें आपको रिप्लाई में कमेंट आया कि आप अपना प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है लाइफ की तरफ, आप सक्सीड हो रहे हो, उसको बनाए रखो। क्योंकि आप अभी जहाँ हो तब भी जल रही हैं, थोड़ा और आगे चले जाओगे तब भी जल रहेंगी। आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओ, बर्तन घिसने लगो, तो भी वो आपसे जलना छोड़ेंगी नहीं। तो ठीक है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप जो कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से करते जाओ। दुनिया में इतने लोग हैं जो हमसे जल रहे हैं या हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या हमारे प्रति नेगेटिव सोच रख रहे हैं, उनमें से एक ही वो भाभी भी हो सकती है। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भाभी आपके सब तरफ गुणगान करने लगे, तारीफें करने लगे, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। और अगर वो बुराइयां कर रही हैं तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। आप जो हो वो ही रहोगे, किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दो फालतू का, अपना काम करो।
और बेटे के साथ रह रहे हो, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, और बेटे को भी यही सिखाओ कि मामी कुछ भी कहें बेटा उस पर वो मत सोचना कि मीनिंग कर रही हैं, वो उस चीज़ को मीन नहीं करती, उनकी आदत है। आप अपना का ढंग से करो, कोई कमी निकाल रहा है निकालने दो, अगर सच में कोई कमी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो अपने बेटे को भी यही चीज़ समझाओ और आगे आप भी यही चीज़ अपने दिमाग में रखो। एक कमेंट आया था कि आप इतनी समझदार हैं, आपकी माँ तो कितनी प्यारी होंगी डियर। नहीं, ऐसा नहीं था। वो प्यारी नहीं थी, वो कर्मठ थी, मतलब प्यारी एज अ माँ मेरे लिए प्यारी थी, लेकिन अगर आप उनका चारों तरफ का पूछें ना तो वो कर्मठ थी, लेकिन वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। और उनको मतलब ये था कि अगर किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया ना तो वो पिछला कुछ जो भी है सब ठीक है, लेकिन उनको मतलब बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। बाकी जो है समझदारी का जो कह रहे हो आप मेरे को, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, उम्र से नहीं आती। तो अगर मैं भी खाली अपनी माँ की बेटी होती तो शायद जैसी मैं अब हूँ वैसी ना होती, लेकिन मेरी मम्मी थी, फिर भाभियाँ आई, मेरी दीदी थी बड़ी, भैया थे बड़े, और जी उसके बाद भी मैं अपने घर से जो मैं सीख के आई हूँ, में से मैं आपको बताऊँ मेरी पर्सनैलिटी का वो 10% है सिर्फ, जो मैंने अपने घर से सीखा। क्योंकि इलिटरेट सी फैमिली थी, कोई छठी आठवीं से ऊपर पढ़ा हुआ नहीं था, बहुत से लोग इलिटरेट बिल्कुल ही अनपढ़ थे, या फिर जो थे भी वो छठी आठवीं, इससे ज़्यादा कोई पढ़ा हुआ नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ना तो पैसे हैं ना एजुकेशन है, तो उस फैमिली का स्तर क्या रहा होगा जहाँ से मैं आई हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं पढ़ गई और मैंने टीचिंग जॉब शुरू की, तो जितनी भी बातें मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ ना, ये चीज़ें मेरे ऊपर बम की तरह गिरी हैं, सार्वजनिक बेइज्जतियाँ मेरी हुई हैं उन गलतियों के लिए जो मुझे पता भी नहीं थी कि वो गलतियाँ हैं, क्योंकि मुझे घर में कभी ये चीज़ बताई नहीं गई। मेरे अब मैं बताई नहीं गई क्या, उन्हें खुद ही नहीं पता था बेचारों को, किसी को भी कि हाँ गुड़िया वहाँ जा रही है तो ये चीज़ का ध्यान रखना, या ऐसे करेगी तो ऐसा लगेगा, या कोई तुझसे ऐसे बोले तो ऐसे बताना, कोई बताने वाला नहीं था। तो ये चीज़ें आई, सीधे अटैक हुआ मेरे ऊपर, और मैं पूरी तरीके से उससे ध्वस्त हो जाती थी। फिर मैं अगली बार के लिए अपने दिमाग में ये सेटअप करती थी कि नहीं, ये करने से ये हुआ। प्लस जो मेरे आसपास के लोग थे, जो और टीचर्स थे, वो फैमिली उनकी पढ़ी लिखी थी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, जैसे बिग बॉस में होता है। आप हमेशा कहते हो ना बिग बॉस क्यों देखते हो, जैसे बिग बॉस में होता है ना, एक अलग बिल्कुल बैकग्राउंड से वो लोग आए हुए थे। कोई बिजनेस फैमिली से था, कोई मतलब पूरी टीचिंग फैमिली है उससे था। तो मैं ऑब्जर्व बड़े ध्यान से करती थी सभी को, और जिसकी जो बात अच्छी लगी, या किसी कन्वर्सेशन में जिसकी जो बात एकदम हाईलाइट हो गई कि हाँ इससे एकदम बात बन गई, वो चीज़ें मैं एकदम तेज़ी से अपने अंदर जो है मतलब ले लेती थी कि हाँ अगर कभी ये कंडीशन हो, यार दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील। तो इस तरीके से मैंने धीरे 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 धीरे, अब समझिए 43 साल की उम्र में इतनी चीज़ें जमा कर ली, और अभी भी वो प्रोसेस चालू है कि जब मैं अभी भी ट्रेनिंग में जाती हूँ, टीचर्स मिलते हैं, 50 टीचर्स एक बार में लगभग होते हैं ट्रेनिंग में, और उनमें से भी हर बार 10-15 ऐसे होते हैं जिनसे मैं पहले नहीं मिली इतने सालों बाद भी। तो जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलती हूँ, कुछ नया सीखने को मिलता है, उसकी क्या अच्छी बात है जो अब तक मेरे में नहीं है, यार ये बढ़िया लगा इन्होंने ये जो बात बोली। तो ये ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो मुझे जहाँ से अच्छा लगता है मैं पकड़ती जाती हूँ। करते 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 अब मुझे लगता है कि सच में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हाँ, अब जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग अगेन फिर एक इतने बड़े पूरे देश में से कमेंट आते हैं, और जो जो भी समस्या आती है कहीं ना कहीं उसको या उससे मिलती जुलती समस्या को मैंने अपनी लाइफ में फेस किया हुआ होता है, या मैंने उसको देखा है सामने होते हुए। तो मैं उसका इंस्टेंट अभी मैं आपके सामने पढ़ के सीधे और फिर आपको कमेंट के जवाब कर रही हूँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे आई है, ऐसा नहीं है कि ये सब मेरी मम्मी ने सिखाया था। मेरी मम्मी का मैंने आपको बता दिया कि जस्ट 10% है, या जो मेरे अंदर है कि एक मेहनत करने की, अपनी बनाने की, कि मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती, ये चीज़ हाँ मेरी मम्मी से आई है। कहना चाहिए कच्चा माल वो मम्मी का है, लेकिन जो ऊपर से फर्निशिंग है वो हालातों ने की हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या करें जब हस्बैंड ही डिमोटिवेट करे, तब क्या करें? पता है हमेशा कोई भी न्यू काम करने जाओ, कुछ भी करो, निगेटिव ही कि मैं यार कितना बात नहीं करोगे,
तो आपकी बात जेन्युइन है कि अगर हस्बैंड आपको साथ रहना है हमेशा के लिए लेकिन आपको वो डिमोटिवेट करते हैं, तब भी मैंने आपको पिछली बार जब बताया था तो यही बताया था, जो करना है ना वो करके दिखाओ। फिर उनसे कहो मत, जो ये कह रहा है कि तुझसे होगा नहीं, उससे बात करके आप क्या ही कर लोगे, आप बाकी बातें करो। खाने में क्या बनाऊं, ये सब्जी खत्म हो गई है, बच्चों की पढ़ाई का क्या है, ये सब चीज़ें आप करो। मैं थोड़ी कह रही हूँ हस्बैंड से बात ही मत करो। लेकिन अगर आपका कोई पैशन है, सपोज करो आपको कोई वीडियो बनानी है, आपको कोई क्राफ्ट बनाना है, आपको कोई ड्रेस सिलनी है ना, या आपके मन में कोई भी XYZ नया प्लान है क्रिएटिव जो आपने अब से पहले नहीं किया, उसको डिस्कस मत करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग और इतना बढ़िया सा बढ़िया उसको करके दिखाओ। तो जब वो हो जाएगा तो अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। डीमोटिवेट करना यही होता है ना कि तुझसे होगा नहीं, और आपने करके दिखा दिया, बात खत्म। तो हस्बैंड भी अगर डीमोटिवेट कर रहे हैं तो आप जिस बात पे वो डीमोटिवेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात मत करो। सोच लो कि आप अकेली हो और सीधे उस काम को बढ़िया तरीके से करो। ये मेरे कहने का मतलब था। अब जी यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। जितने भी प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं उनके जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होते, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको मेरे अलावा भी और पर्सपेक्टिव मिल सकें। मेरी सलाह उनके जितनी काम आएगी उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल आप में से कोई उनको सजेशन दे दे। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हों, सजेशंस अच्छे लगे हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब खुद तो कीजिए ही, लेकिन जिनको आप दिल से अपना दोस्त मानते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और हर महिला जो हमारे आसपास है, मेरे या आपके, अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर सके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से 10 में से 9 महिलाओं के साथ इनकी ही ये समस्या कोई ना कोई उसकी लाइफ में होती है, और चाह के भी कई बार हमारे पास कहने के लिए कोई नहीं होता। तो फाइनली हमारे पास एक मंच है जहाँ हम सब आपस में बातें कर सकते हैं। एक और बात है कि अगर आपको लाइव वो करना है मेरे साथ इंटरेक्शन, उसका सबसे बढ़िया तरीका, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, लिव लाइफ ईजी के नाम से वहाँ पर पेज है, उस पर आप जुड़ जाओ। तो जहाँ पर मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि जिस दिन मेरे इतने फॉलोवर हो जाएंगे, वहाँ पर जब हम कॉल करते हैं तो चेहरे दिखाई देते हैं, मैं आपको भी देख सकूंगी। अभी आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, या फिर मैं यूट्यूब पे भी लाइव करूँ ना तो वो कमेंट इतनी जल्दी जल्दी आते हैं तो मैं ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए मतलब मैं यहाँ लाइव करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। अब यहाँ पर जी ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चन बच गए हैं, आप बिल्कुल अश्योर रहिए कि नेक्स्ट वीडियो में कल आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन पोस्टिंग योर प्रॉब्लम्स, कीप ऑन पोस्टिंग योर सजेशंस। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।